मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को एक भारत चैट नाम से ये मैसेजिंग ऐप लाना चाहिए और ये बन रहा है। सही आप सुन रहे हैं, ये बन रहा है। आने वाले आपको अगले साल तक कुछ महीनों में आपको दिखेगा और ये भारत चैट मैसेजिंग ऐप बन रहा है। हम इसको गूगल करके आपको प्रूफ दिखा सकते हैं। देखिए, जय हिंद अचानक से हाइक मैसेंजर ऐप बैन हो जाता है। लोग कुछ समझ पाते कि उसके पहले हाइक मैसेंजर ऐप को गूगल और प्ले स्टोर से इसको हटा दिया जाता है। हाइक मैसेंजर ऐप ये व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए बनाया गया था, लेकिन क्या व्हाट्सएप को टक्कर देने वाला जड़ से ही समाप्त कर दिया जाता है? ये एक रहस्य बना हुआ है। आज इस वीडियो में हम एक एक चीज आपको हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो समझिए, भारती एयरटेल जो आप सिम यूज करते हैं, इसके फाउंडर हैं सुनील भारती। अब उनके लड़के हैं केविन भारती। केविन भारती इनके लड़के हैं। तो ये किसके फाउंडर हुए? ये फाउंडर हुए ये हाइक मैसेंजर ऐप के। 2012 में हाइक मैसेंजर ऐप को बनाया गया था, तब 4 करोड़ लोग जुड़ गए थे। सोचिए 2012 में। उसके बाद धीरे धीरे 2016 आते आते इनके पास लगभग 12 करोड़ लोग जुड़ गए थे। और इतना ही नहीं, ये 2012 में लॉन्च होते ही ये 2016 तक पीक पर पहुंच गया था। मतलब इसका जलवा पूरे भारत में फैल रहा था। लेकिन अचानक से हाइक मैसेंजर ऐप 2021 आते आते देश में इसको बैन कर दिया जाता है। मतलब कंपनी की तरफ से इसको कहा जाता है कि अब हम अपनी सेवा को बंद करने जा रहे हैं। क्या जो हाइक मैसेंजर ऐप बैन हुआ, ये ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाया, या इसके पीछे की कोई रहस्य है? आज इसको आप लोग समझिए। देखिए, हाइक मैसेंजर ऐप के बारे में, जैसे व्हाट्सएप क्या करता है, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट को इधर से उधर करते हैं तो आपके जो व्हाट्सएप के बीच में कैसे काम होता है, पहले इसको समझ जाइए। जब आप व्हाट्सएप पर किसी चैट को खोलते होंगे तो ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब होता है जिसे आप भेजेंगे वही आपके मैसेज को पढ़ पाएगा, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। जैसे यहाँ पर हाय है, तो हाय को इस तरह से ये *#214 इस तरह से कोड कर दिया जाता है। मतलब व्हाट्सएप भी उसको नहीं पढ़ पाता है। एक तरह से डाटा के रूप में व्हाट्सएप के पास जाता है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जैसे ये बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये इसके पास जाएगा, बीच में इनक्रिप्शन होता है, मतलब इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। ये एक तरह से सर्वर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखिए कैसे व्हाट्सएप काम करता है। देखिए, कोई भी आदमी है, जैसे सैम नाम का एक लड़का एक मैसेज को भेजता है, तो ये सर्वर पर आएगा। पहले सर्वर पर आ गया, व्हाट्सएप के पास आएगा, तो व्हाट्सएप पर क्या आएगा, एक प्रोग्रामिंग की भाषा में कोड आएगा। जैसे लिखा होगा 2 हैज, इस तरह से 1 3 4 इस तरह से लिखा जाएगा। फिर ये अब ये समझ गया कि हमारे पास एक कोड आया, इसको क्या करेगा, जिसके पास भेजा गया है उसकी आईडी है, उसका फ़ोन नंबर है, उसके पास ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये मतलब ये इसको रिसीव कर लेगी ये लड़की। अब ये लड़की खोल के देखेगी कि हमारे बाबू ने ये भेजा है, तो वो पढ़ लेगी। अब देखिए, ये क्या हुआ, एक तरह से सर्वर का काम किया, मतलब बीच में व्हाट्सएप भी इसको नहीं पढ़ पाया। लेकिन अब क्या होगा कि अगर इसी डाटा को तोड़ करके हम पूरे डाटा को ट्रांसफ़र कर लें, जैसे क्या होता है कि हम इसको इनक्रिप्शन को तोड़ लें, तो यही होता है डाटा को चुराना। लेकिन अब देखिए, ये जैसे भारत के पास तो कोई अपना मैसेंजर ऐप है नहीं, तो वो भारत के जो मैसेंजर ऐप है वो क्या है, सब विदेशी हैं। तो करोड़ों लोग जो भारत के यूज करते हैं, व्हाट्सएप को यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप की मोनोपोली चल रही है। तो हम व्हाट्सएप की बायकॉट करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन भारत में भी अपना ऑप्शन होना चाहिए। जब ऑप्शन होगा तो हाइक जैसे मैसेज, ये मैसेंजर बैन हो गया है, तो इसके जैसे आने वाले दिनों में हम लोग को मैसेंजर बनाना चाहिए। मैसेंजर बनाने के लिए अब देखिए, जैसे भारती एयरटेल के जो चेयरमैन सुनील भारती मित्तल के बेटे जो केविन भारती मित्तल ने हाल ही में कहा है कि कंपनी अब बंद हो रही है, 2021 से ही ये सेवा को समाप्त कर देते हैं। 2021 से उसके बाद ये क्या कहते हैं कि उसके बाद ये गेम में चले जाते हैं, गैम्बलिंग में, ये गेम में चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रस नाम से इस तरह से एक गैम्बलिंग कैसियानो खोल लेते हैं, जिनमें लूडो, ताश, इस तरह से कैरम होता है। रियल टाइम मनी जीतने का इसमें ऑफर दिया जाता है, लालच दिया जाता है। मतलब ये कमाएंगे पूरा, छापेंगे पूरा, आपको देंगे थोड़ा सा। तो इस तरह से सरकार ने एक बिल लाया, 2025 में एक बिल लाया
रियल मनी गेमिंग बिल 2025। अब इन सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया, मतलब अब ये गेम नहीं खेल सकते हैं आप। तो इसमें कितने लाखों युवा बर्बाद हो रहे थे, सोचिए। हाइक क्यों बैन हो गया है, ये देखिए। हाइक मैसेंजर एक भारतीय मैसेजिंग ऐप था जो 2012 में लॉन्च हुआ था, जहां पर 80% यूजर 25 साल से कम उम्र के थे, मतलब सब नवयुवक इसको यूज कर रहे थे। लेकिन 6 जनवरी 2021 को इसके फाउंडर केविन ने इस ऐप को पूरी तरह से बंद करने का फैसला कर लिया। इसका मुख्य कारण था व्हाट्सएप और अन्य ग्लोबल ऐप्स को कड़ी प्रतिस्पर्धा, मतलब व्हाट्सएप इतना ज़्यादा टक्कर इसको देने लगा कि ये खुद कंपनी छोड़ करके ये भाग गए। मतलब सोचिए, एक भारतीय कंपनी जो थी, भारत के लोग थे, स्वदेशी लोग, ये अपने ऐप्स को नहीं यूज कर पाए। अब सोचिए, व्हाट्सएप ने इतना ज़्यादा टक्कर दिया कि इनको बंद करना पड़ा। अब इनकी क्या मजबूरी रही होगी और ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, ये कंपनी की तरफ से रहस्य है। अभी शुरू में यह पॉपुलर था, लेकिन व्हाट्सएप की फ्री सर्विसेज, आसान यूजर इंटरफेस और बड़े यूजर बेस ने इसे पीछे छोड़ दिया। मतलब व्हाट्सएप पूरी तरह से फ्री किया है। व्हाट्सएप तो ना तो आपको एड्स दिखाता है ना कुछ, मतलब सोचिए इतना ज़्यादा मार्केट में, भारत के मार्केट में व्हाट्सएप की पकड़ है, पूरे भारत में व्हाट्सएप की। हमारे पास एक मैसेजिंग ऐप नहीं है। आप देखिए, कई यूजर्स आज भी इसके स्टिकर्स जो यूज करते हैं, कोई इसको याद करते हैं, लेकिन यह है प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। आपके पास जो पुराना वर्जन है वह भी आप काम नहीं करेगा। आप आने वाले आपको अगले साल तक कुछ महीनों में आपको दिखेगा और ये भारत चैट मैसेजिंग ऐप बन रहा है। हम इसको गूगल करके आपको प्रूफ दिखा सकते हैं। देखिए, हम आपके सामने गूगल करते हैं, देखिए गूगल करते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि हम ऐसे कह रहे हैं। देखिए, भारत चैट नाम से जब हम इसको सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए, जब हम इसको सर्च करते हैं, ये देखिए बन रहा है और ये वेबसाइट इस तरह से इसकी लॉन्च हो गई है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इसको डाउनलोड करने के लिए, तो कंपनी इसकी अभी फिलहाल कहती है कि ये कमिंग सून आ रहा है। जब फ़ोन में आप यहाँ पर जा करके आप क्लिक करेंगे, ये मैसेजिंग ऐप, भारत का मैसेजिंग ऐप बन रहा है बहुत स्मूथ तरीके से, और इतना ज़्यादा आपको इसमें हर चीज़, इतनी प्राइवेसी दिया जाएगा। ये इसको CEO होने वाले हैं, ये जो फाउंडर हैं ये होने वाले हैं इसके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सारी जानकारी इसमें दी गई है। और आने वाले दिनों में ये मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की टक्कर को देने के लिए तैयार किया जा रहा है। स्वदेशी भारत का अपना एक मैसेजिंग ऐप होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, भारत चैट के बारे में। भारत चैट आने वाले दिनों में व्हाट्सएप के जैसे आपको देखने को मिलेगा, और आप लोग इसको ज़रूर यूज कीजिएगा, क्योंकि अपने देश की चीज़ें अगर आप अपने देश में प्रमोट करेंगे तो भारत महान तभी बन पाएगा। और इस तरह से मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह से जो भी स्वदेशी ऐप लॉन्च हो रहे हैं उसको आपकी साइट से भी प्रमोट किया जाना चाहिए। मतलब उसे कुछ फंडिंग कीजिए, जिससे आने वाले दिनों में भारत नए नए ऐप को, अपने नए नए ऐप स्टोर को, यहाँ तक कि अपने एंड्रॉयड सिस्टम को ही, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे एंड्रॉयड सिस्टम है उसी के जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डेवलप कर लेना चाहिए। और इस तरह से अब सरकार डिजिटल क्रांति की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आने वाले दिनों में आपको भारत चैट, ये आपका अपना मैसेंजर ऐप ये देखने को मिलेगा, और आप लोग तब बताएंगे कि हमने आपको बहुत पहले बता दिया था। आपको नई नई जानकारी बहुत पहले दे देते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।